चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई। आज का इम्पोर्टेंट है लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में देखा था केसी और केपी का रिलेशन, उसी में ही अब और अलग तरीके से देखेंगे केसी और केपी का रिलेशन कैसे, देख लो भाई। और यही इम्पोर्टेंट है, एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड केपी। हेडिंग नोट करो, एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड केपी इन initial mole of reactant are A, B, C एंड सो ऑन। अगर एक रिएक्टेंट है तो ए, दो रिएक्टेंट है तो उसका मोल ए एंड बी मान लोगे, तीन रिएक्टेंट है तो ए बी सी। और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए वेट करो थोड़ा सा। इफ इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट आर ए, सॉरी रिएक्टेंट ए बी, इफ इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट्स आर, ये इक्वल है ए बी सी, स्मॉल लेटर में रहने देना। इफ sorry and degree of dissociation is alpha, या फिर कई जगह x से भी रिप्रेजेंट होगा सिंबल, इज अल्फा और x एंड वॉल्यूम। किरण टू क्या हुआ? एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज v where reaction present at equilibrium. If initial mole of reactant are A, B and C are A, B, C and degree of dissociation is alpha and x and the volume of container is V liter where reaction present at equilibrium, where reaction present at equilibrium. तो केसी और केपी का रिलेशन देखेंगे भाई, लेकिन पहले कर लेते हैं ए, जिसमें देखते हैं फॉर होमोजेनियस रिएक्शन। होमोजेनियस रिएक्शन, और इसमें भी केस वन जब ln जीरो हो, केस वन where change in mole equal to zero। ठीक है ना, तब की बात कर रहे हैं भाई। तो सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए और बी, या चलो एक रिएक्शन कहते हैं H2 और I2 आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं 2 मोल ऑफ HI, सभी गैसियस फेज में। तो केसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, केपी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम है क्लियर इतना, ये केमिकल रिएक्शन है तो इसके लिए हमको केसी और केपी का एक्सप्रेशन देखना है। तो स्टार्टिंग में देख चुके भैया केसी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या था? केसी का कल के क्लास में देखे थे, क्या क्या फॉर्मूला था केसी का, बोलो। और केपी का रिलेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन क्या था भाई? बोलो सर, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। हाँ, इक्विलिब्रियम का है। बताओ क्या था फॉर्मूला? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हुआ। केपी क्या था अगर प्रेशर के टर्म में है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, स्टोइकियोमेट्री जाएगा पावर में, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2
पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, तो ये होता है Kp। तो ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब कंसंट्रेशन गिवन हो इक्विलिब्रियम पे, तब इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम पे ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, तब सॉल्व कर सकते हो। बट नहीं दिया है तो नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसी का एक और अल्टरनेट फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। तो इसके लिए हमको कुछ चीजें एकदम रटा होना चाहिए दिमाग में, प्रोसेस, और समझना है भाई अच्छे से, क्योंकि रिएक्शन हमेशा चेंज होगा तो वैल्यू एक जैसा नहीं रहेगा। फॉर्मूले का जो बनाने वाले हैं वो भी चेंज होगा, बना कैसे वो समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। तो 3 लाइन का खेला खेलना मोस्टली बोल सकते हो, 4 लाइन का, और जो ये खेला सीख गया तो उससे फिर आगे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो पहले रिएक्टेंट कितने हैं भाई, 2। तो मैंने मान लिया पहले से रिएक्टेंट H का मोल है A, I का मोल है B। इनिशियल मोल, रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ था दोनों अलग अलग बीकर में थे, कोई माइक ऑन नहीं करेगा, बस ध्यान देना भाई। एक बीकर में H2 था और I2 था, इसका A मोल है, इसका B मोल है, दोनों रिएक्ट किए ही नहीं है, मतलब प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। कहने का मतलब प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो एक इसका मोल है A और इसका B है, क्वेश्चन में 1 2 कुछ भी बोल सकता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने A और B मान लिया। तो स्टार्टिंग मोल कितना है यहाँ पे, H2 का A और I2 का है B, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ही तब दोनों को मिला दिए, तीसरे बीकर में एक दूसरे में मिला दिए, तो यहाँ पे HI बनने लग गया। तो ये X मोल टूटेगा, इसका भी X मोल टूटेगा, और X मोल ही बनता है, याद रखना, ये नहीं कि X प्लस X करके 2X कर दिए। X मोल टूटेगा और क्या बनेगा, X मोल बनेगा। तो याद रखना यहाँ इसके बाद यह स्टेप में एक चीज और करना है, सबके नीचे X लिख दिए, या सबके नीचे क्या लिख दोगे, अल्फा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये भी करेक्ट होगा। तो जो अच्छा लगे वो रख लो, हम पहले अभी X रखते हैं। X मोल टूटा, X मोल फॉर्म हो रहा है। अब स्टैक्योमेट्री क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1, तो 1 से इंटू, यहाँ पे है भी 1, यहाँ पे कितना है 2, ऐसे 2 लगता है, ये नहीं कि x x दोनों को प्लस कर दिए तो 2 आया, ये अप्रोच गलत है भाई, ये स्टैक्योमेट्री मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 1x और ये 2x। अब मान लेते हैं ये 10 मोल था, ये 3 मोल है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जितना प्रोडक्ट में बनना था बन गया, लेकिन अब इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब H2 के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, ना ही I2 के अमाउंट में चेंज होगा, ना ही HI। तो सपोज 3 मोल टूटा और उसके बाद इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो ये कितना मोल बचा होगा, इक्विलिब्रियम पे कितने मोल बचे होंगे इसके, 7, मतलब 10 माइनस 3, तो A माइनस एक्स लिखोगे। तो स्टार्टिंग में A था 10 और X कितना था 3, अब 3 मोल चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, तो बच्चा 3 घट गया ना भाई, 10 में से 7 लोग प्रोडक्ट की ओर चल गए, तो बच्चा 3 लोग प्रोडक्ट की ओर चल गए, तो बच्चा कितने 7 लोग। ये T 0 टाइम था, T रिएक्शन टाइम और T इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे अब ये 1 माइनस X हो गया, मतलब वो वही रहेगा, ये वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा B माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x, या फिर 2x लिखो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घट रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए प्लस कर रहे हैं हम लोग। अब ये हो गया था इक्विलिब्रियम पे। अब हमको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ HI H2 I2। तो कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है भाई, फॉर्मूला क्या है बताओ, चलो आप बोल सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, मोल एट इक्विलिब्रियम, मोल अपन क्या करते हो भाई, वॉल्यूम, तो जिससे निकलता है कंसंट्रेशन। तो H2 का मोल कंसंट्रेशन कितना आएगा बोलो जल्दी, I2 का कंसंट्रेशन कितना आएगा और HI का कंसंट्रेशन कितना आएगा, H2 का कंसंट्रेशन कितना होगा बोलो, I2 का कंसंट्रेशन कितना होगा, और HI का कंसंट्रेशन कितना होगा।
रिएक्शन में वॉल्यूम V कंसिडर कर लिया हम लोग। मोल है भैया ये A माइनस एक्स अपॉन V, इसका मोल है B माइनस एक्स अपॉन V, इसका मोल है 2x, वॉल्यूम है V। तो ये हुआ भाई यहाँ पे क्या हो गया, ये कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो जो लोग ये चार लाइन का खेला खेल लोगे तो उनसे सब सही हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोल एट इनिशियल टाइम, मोल एट इनिशियल टाइम। दिमाग में ये अब रटना है, ये पहला प्रोसेस मतलब पहला लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल एट इनिशियल टाइम। रिएक्शन जब स्टार्ट ही हुआ था जस्ट, या स्टार्ट नहीं हुआ है। ये क्या है, डिसोसिएटेड, टूट रहा है तो इसलिए बोलेंगे डिसोसिएटेड। और यहाँ पे बन रहा है, इसको बोलेंगे बन भी रहा तो एसोसिएटेड मोल। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, इससे बहुत सारा डाटा इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली गिवन रहता है। तो ये वाला लाइन कौन सा है, मोल का। कौन सा मोल का लाइन है बच्चा, ये कौन सा मोल का लाइन है ये, हेलो बेटा आवाज आ रहा है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मोल एट इक्विलिब्रियम। तो यहां तक पहले नोट करो जल्दी से। तो थर्ड लाइन से एक इंफॉर्मेशन और निकल जाएगा, डेट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल एट इनिशियल सॉरी एट इक्विलिब्रियम। तो एन टोटल कैसे फाइंड आउट करके बताओ, एन टोटल की वैल्यू कितना होगा, मोल ऑफ एच आई प्लस मोल ऑफ एच टू मोल ऑफ आई टू एट इक्विलिब्रियम। कितने कितने मोल है इसके, कितने मोल है बताओ। एच आई के मोल है कितने, 2x, इसके मोल है a माइनस एक्स, आई का मोल है b माइनस एक्स। तो टोटल मोल कितना होगा, a प्लस b। ये भी आपने, ये भी कभी कभी काम आता है। तो ये था हमारा एन टोटल। अब फॉर्मूला ऑफ केसी, एक फॉर्मूला तो पता ही है हमको, फॉर्मूला ऑफ केसी। तो केसी इक्वल टू क्या है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ एच आई टू द पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। वैल्यू पुट करेंगे, एच आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ एच आई कितना है भाई, यहाँ तो है एच आई का कंसंट्रेशन 2x अपॉन v का होल स्क्वायर, H2 a माइनस एक्स अपॉन v b माइनस एक्स अपॉन v। तो सॉल्व करो तो 4x स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स b माइनस एक्स, ये होगा। तो ये हो गया केसी का फॉर्मूला, नया फॉर्मूला केसी का।
वॉल्यूम का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो डिसोसिएटेड मोल देगा, इनिशियल मोल देगा और कैसे निकालने बोल देगा। वॉल्यूम का जरूरत ही नहीं पड़ता इस यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है। तो जब भी डेल एन जी 0 है तो वो उस रिएक्शन में जनरली वॉल्यूम दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कैसे फाइंड आउट करने के लिए। पता बस होना चाहिए कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है और कितना मोल रिएक्टेंट का दिया है, उससे निकल जाएगा भाई। इफ मोल of H2 and I2 are same, मतलब कहने का मतलब बोल रहा है ये कि A इक्वल टू B है, hence Kc इक्वल टू व्हाट, क्या होगा भाई 4x² a माइनस x, ये भी जगह a माइनस x, 4x² a माइनस x का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करना है तो फॉर्मूला लगा दो 4x² a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2x। एक और नया फॉर्मूला कैसी का, नोट कर लो। जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से फार्मूला बना लेना है। अगर एच आई का वैल्यू दिया तो अच्छी बात है भाई, नहीं दिया है तो इनिशियल मोल दिया ही होगा ए और बी, और क्या दे देगा कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे देगा। नोट कर लो। तो इस तरह से केसी और केपी का नया फॉर्मूला, और केपी क्या होगा डेल एन जी इक्वल टू 0, डेट मीन्स केसी इक्वल टू केपी। तो यहाँ पे जो केसी है वही केपी है भाई, छाप लो। अब PCl5 जब डेल एन जी पॉजिटिव उसके लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे डेल एन जी का वैल्यू कितना बच्चा 1 प्लस 1। तो स्टार्टिंग में मोल कितना मान के चलते हैं ये A, अब ये प्रोडक्ट बना ही नहीं था तो 0 0, कितना मोल टूटा x, बना कितना मोल x, स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई, तो 1 1 था तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब कितना मोल बच गया भाई, कितना मोल बचा PCl5 का, बोलो हाउ मेनी मोल रिमेन्स, a minus x a माइनस एक्स, इधर 0 प्लस एक्स मतलब x x, x ठीक है। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं भाई, मोल इक्विलिब्रियम, मोल इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय क्या वॉल्यूम, यही हुआ ना एक्टिव मास या कंसंट्रेशन। क्लियर है सभी को। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन टोटल। कैसे निकलता है एन टोटल बच्चा, मोल ऑफ PCl5 इक्विलिब्रियम पे PCl5 का मोल PCl3Cl2 प्लस मोल ऑफ PCl3 प्लस मोल ऑफ Cl2, कितना है इसका मोल a माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू a प्लस एक्स। यहां तक किसी कोई तकलीफ है, टोटल मोल बोलो जल्दी, टोटल मोल कितना होगा a प्लस एक्स, तीनों को प्लस कर दो भाई इक्विलिब्रियम पे जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं। अब उसके बाद फॉर्मूला ऑफ केसी, तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला केसी का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मूला भाई एक्सप्रेशन बताया था केसी का, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, उसी फॉर्मूले से सब बनाएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Cl2 डिवाइडेड बाय क्या, कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है बच्चा? तो ये हो गया केसी। ठीक है, ये क्या हो गया? केसी का पहला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? दिख रहा है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, PCl3, PCl5, Cl2, ये सब गिवन होगा तब। नहीं गिवन होगा, क्वेश्चन में बोल दिया मोल गिवन है और x का वैल्यू गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तब क्या फॉर्मूला होगा? तो इसके लिए देख लो भाई, सेकंड फॉर्मूला केसी का, इसी को आगे थोड़ा सा सॉल्व करना है। PCl5 का, PCl3 का वैल्यू कितना है? x/v। Cl2 का वैल्यू कितना है? x/v। PCl5 का वैल्यू कितना है? a माइनस x/v। ये पूरे को सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चा? x स्क्वायर अपॉन a माइनस x इंटू v। ये हो गया भाई। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? ये दो फॉर्मूले Yes, sir. बन गए, ये फर्स्ट फॉर्मूला और ये सेकंड फॉर्मूला। कब गिवन यूज कर पाओगे? जब x का वैल्यू गिवन है, a का वैल्यू गिवन है और v गिवन है। ठीक है ना? तो इनडायरेक्टली फर्स्ट फॉर्मूले को ही तुम लोग यूज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे वैल्यू बना लिए रख के। तो ये सभी इक्वेशन में चेंज होते रहता है, तो बनाना सीखना है, रखना नहीं है। अब फॉर्मूला ऑफ केपी, फॉर्मूला ऑफ केपी, तो केपी का पहला फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 into partial pressure of Cl2 partial pressure of PCl5। ये फॉर्मूला फर्स्ट। सेकेंड फॉर्मूला क्या था भाई? Kp इक्वल टू रिलेशन से Kc इंटू RT टू द पावर डेल Ng। तो वैल्यू पुट करें यहाँ पे, Kp को Kp रहने देता हूँ। Kc का वैल्यू कितना था बच्चा? पहला ये लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 सॉरी PCl3 Cl2 PCl5, ये Kp है। ठीक है ना बच्चा लोग? और RT का पावर में डेल Ng का वैल्यू कितना दिया है? 1। तो ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब आपको Kp पता होगा तब, सॉरी Kc पता होगा और टेम्परेचर दिया होगा तब। अब यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व करने पे कितना आया देखो, x स्क्वायर a माइनस एक्स इंटू v RT। तो Kp का दूसरा फॉर्मूला, ये कब यूज कर पाओगे बच्चा लोग? जब मोल दिया है रिएक्टेंट का, कितना मोल टूटा वो दिया, वॉल्यूम दिया और टेम्परेचर दिया, तो डायरेक्टली आप Kp भी निकाल सकते हो। पार्शियल प्रेशर दिया है तो ये फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर नहीं दिया, क्या दिया? मोल दिया है रिएक्टेंट का, वॉल्यूम दिया है और कितना मोल टूट रहा है ये दिया है, और टेम्परेचर दिया है जिस टेम्परेचर पे हो रहा है। तो इस समय Kp का ये फॉर्मूला यूज कर लो, तो 1 2 3 हो गए। अब एक और फॉर्मूला है, जब रिएक्शन पे टोटल इक्विलिब्रियम पे, मतलब जो इक्विलिब्रियम है उस समय टोटल प्रेशर दिया P टोटल, तो उसको भी देख लेते हैं भाई, लेकिन उसके लिए जगह कम पड़ेगा, पहले इतना नोट करो जल्दी से। तो फॉर्मूला बनता कैसे वो अच्छे से दिमाग में बैठा लो, कौन सा प्रोसेस है, रटना बिल्कुल नहीं है अभी। रटना क्या है कि मोल कितना है, कितना मोल टूट रहा है, सबके लिए मैं कॉमन लेके चल रहा हूं, वॉल्यूम बी मान के चलना है। दिया है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं दिया तो वॉल्यूम बी का वैल्यू भी ले लोगे 1। वो आपको ऑप्शन देख के खुद समझ में आना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करो तो आ ही जाएगा कि हाँ वॉल्यूम 1 लेना है या कि कुछ और होगा। तो ध्यान देना इस बात का, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बता रहे हैं, एक एक स्टेप, तो एकदम दिमाग में बैठा लो। और जो लोग इतना कर लेते हैं तो भैया उनके लिए फिर तो कुछ रह ही नहीं गया। और एक PCl2 के जगह देखो यहाँ पे कई लोग को डीप टाइप का दिख रहा था, तो इसको कर लेते हैं Cl2। बढ़िया से नोट कर लो,
छाप ले जल्दी से। तो आगे कंटिन्यू करते हैं भाई, फॉर्मूला इसका। तो केपी का ये हो गया भाई। अब देखो यहाँ पे टोटल प्रेशर दिया है, टेम्परेचर नहीं दिया, ना ही वॉल्यूम दिया, तब बोल रहे केपी निकालने के लिए, तब क्या करोगे? क्या दिया? इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज पीटी। ठीक है ना भाई? तो हमको मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चा? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इक्वल टू, PV is equals to nRT. तो मुझे बताओ P टोटल N टोटल, तो टोटल प्रेशर अपॉन N टोटल इक्वल टू व्हाट? RT अपॉन V होगा। जो भी इक्वेशन देना है इसको, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5। तो बाय इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 में ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा भाई? Kp इज इक्वल टू x टू द पावर 2 a माइनस x इंटू, ये क्या RT अपॉन V है, तो एक्स स्क्वायर a माइनस x, इसकी जगह पे क्या बोल दोगे? टोटल प्रेशर N टोटल। N टोटल का वैल्यू कितना है भाई? a माइनस एक्स, और N टोटल का वैल्यू कितना है? a प्लस एक्स। देखो यहाँ पे, इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला है एक तरह से, a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू पी टोटल। तो केपी का एक और फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया भाई? तो बस सिचुएशन कैसा है और उस सिचुएशन के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वही बस आपको समझना है। तो इस फॉर्मूले के लिए क्या पता होना चाहिए? डिसोसिएटेड मोल, इनिशियल मोल, और a प्लस एक्स है ना, ये, और टोटल प्रेशर, बस। तो केपी ऐसे भी निकल सकता है। तो जरूरी नहीं है पार्शियल प्रेशर हो तभी केपी निकले। क्या बोल रहे हैं? जरूरी नहीं है कि पार्शियल प्रेशर हो तभी केपी निकले। या फिर एक और फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर क्या होता है भाई? PCl5 है। पार्शियल प्रेशर PCl5 इक्वल टू क्या होगा? मोल, बताओ जल्दी क्या होता है भाई? पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। याद है कुछ? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू टोटल प्रेशर। तो इस तरह से एक और फॉर्मूला बन जाएगा भाई। बनेगा कि नहीं बनेगा? वैसे ही PCl3, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर PCl2, तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू टोटल प्रेशर। तो Kp का एक और फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन PCl3 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5, टोटल प्रेशर इनटू टोटल प्रेशर। तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक फॉर्मूला और P टोटल, ये भी बन जाएगा भाई। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे भाई, मतलब फॉर्मूला यूज क्या होगा। टोटल मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, एक फॉर्मूला ये है।
तो सिचुएशन जैसा उसके हिसाब से वो फॉर्मूला यूज करना है, नोट कर लो। तो फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त बबुआ लोग और सर सभी। शायद मतलब हाँ बेटा, सर छुट्टी नहीं देंगे क्या? एन मतलब क्या है? सर शायद मतलब क्या, होली को छुट्टी नहीं देंगे क्या? अरे रहेगा ना यार, काहे जज्बाती हो जाते हैं। तो रहेगा दादाजी नहीं भी ऐसे- रहेगा ना, केमिस्ट्री का छुट्टी रहेगा, ठीक है। बस बस। हाँ, तो सबको हैप्पी होली एडवांस है बच्चा लोग।